आपका एक वीडियो हमने एक जगह देखा था सोशल मीडिया पर, जहाँ पे आपने आपके स्ट्रगल के जी, बारे में बात की थी। तो आपका जो स्टोरी है, आपकी जो कहानी जी, है, वो सुन के हम काफ़ी शॉक्ड हुए थे, बट फिर भी देख के ये अच्छा भी लगा कि आपने कितनी बहादुरी से सब कुछ सँभाला और फिर जीत कर वापस आए। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आपकी जो ये स्टोरी है, जो कहानी है, आप हमें एक बार बताइए, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। मैम इसकी एक शुरुआत होती है कि मैं बचपन से एक सपने को जीता था अपने आर्मी में जाने का जो सपना था मेरा। आर्मी में जब मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र था, मैंने एनसीसी में सी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। हुँ, तो होता क्या है कि 12 अक्टूबर 2011 को मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे जाता हूँ हुँ, और वहाँ पे उस गाँव में 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था सुमित कैल। तो उसने वहाँ पे पुलिस कर्मियों पे हमला करके उनकी राइफ़लें लूट ली। हुँ, बड़ी हाइलाइट घटना होने के कारण शासन स्तर पे पुलिस का भी बहुत बहुत दबाव रहता है, पुलिस इन हुँ, पे हमारी। हुँ, तो इसमें बहुत सारे लोग उठाए गए थे। हुँ, बहुत सारे लोगों में से एक मैं भी था जो सबसे कम उम्र का था, जिसकी मात्र आयु साढ़े 18 वर्ष। ओके। उस टाइम पे जब अपने आदमी सपने बुनता है, अपना करियर चुनता है, तो मेरी ज़िंदगी में एक संघर्ष बहुत बड़ा लिखा गया था। हुँ, और इतना बड़ा संघर्ष था वो कि उसे फेस करना मेरे लिए बहुत कठिन भी था। जी, जी, लोग जी। लोग कहते थे कि वापसी नहीं कर पाएगा, हुँ, पूरा जीवन अभी इस अपराधी बनेगा, कोई कुछ कहता था, सब कुछ सुनी मैंने। मैं हमेशा अपनी गांधी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। गांधी जी की थ्योरी पे मैंने काम किया जेल से आके। कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो सब चीज़ें मैंने बिल्कुल दरकिनार किया। सिर्फ़ अपने जो रास्ता मेरा अधूरा था शिक्षा का, उस टाइम भी जब मैं जेल गया तब भी मैं पढ़ ही रहा था। जेल से आने के बाद भी मैंने सिर्फ़ शिक्षा का ही रास्ता चुना। हालाँकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन एक था कि या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या मैं उसी गलत रास्ते पे अपराध की ओर मुड़ जाऊँ। लेकिन वो मेरी राह नहीं थी। मेरी राह थी शिक्षा। मैं अपने आप को कलंकित जीवन में जीना नहीं चाहता था समाज में। हुँ, और जो समाज मुझे हीन भावना से देखता था, मैं उस हीन भावना में भी अपने आप को जीना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने वकील बनने का फैसला लिया था, एडवोकेट बनूँगा और अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूँगा। 12 साल बेशक लगे लेकिन न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा था। मेरे साथ इंसाफ हुआ, माननीय न्यायालय का फैसला आया और हुँ, जो 12 साल 18 से 30 साल का वो मेरा सफ़र रहा, संघर्ष का जो पथ-पथ से गुज़रा जिसमें मेरे सामने तमाम बाधाएँ भी आई। कई बार आँसू आते थे लेकिन खुद के आँसू पोंछ के फिर से खड़ा होता था नई बार। हर हुँ, जो तारीख का जो फेस आता था उस पे बड़ा 1 दिन पहले मानसिक परेशानी होनी शुरू हो जाती थी हुँ, और मेरे दोस्त उस संघर्ष में मेरे साथ खड़े रहे। कुछ हुँ, परिवार भी मेरे से ऐसे जुड़े जिन्होंने मुझे अपना परिवार का सदस्य माना, बहुत प्यार और स्नेह मुझे दिया हुँ, और उन्हीं की बदौलत ये सब जंग में कितनी होली-दिवाली ऐसी रही कि मैं गाँव में ताने मारते थे लोग कि अमित के साथ ये हो रहा है, वो मेरी कितनी होली-दिवाली ऐसी रही कि वे दोस्तों के घर पे मनी। तो बहुत कुछ फेस किया है, जब मैं जेल से आया, लोगों ने ताने मारे, तो मैं गुड़गाँव शहर का एक भटकता हुआ मुसाफिर पहुँचा अनजाने में और वहाँ हुँ, पे वंदना मैडम है गुड़गाँव में, वंदना ओबराय जी। उन्होंने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया और मैं उनके यहाँ ₹3000 प्रति माह की नौकरी की। जब मुझे लोगों ने ताने मारे, मैंने इन 12 साल में एक चीज़ सीखी, जिस चीज़ से मुझे टेंशन हुई, मैंने वो चीज़ ही त्याग दी। अगर मुझे गाँव में जाने से लोग ताने मारते थे, तो मैं 3-4 वर्ष तक गाँव में ही नहीं गया अपने। होली-दिवाली सब मेरे दोस्तों के पास में गया। मुझे सिर्फ़ उस चीज़ की भूख थी कि सिर्फ़ एक परिणाम सबकी सोच बदल देगा, मैंने उस चीज़ में मेहनत की। तो मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करना था, मैं गलत फँसा हुआ था इसमें। मेरा ये रास्ता नहीं था, ना मेरा ऐसा परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ, शिक्षित परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ। और इस यात्रा में फिर मैं गुड़गाँव शहर में गया तो मुझे ₹3000 में मेरा काम नहीं चल पाता था। तो वहाँ पे गुड़गाँव गाँव में मैं शाम को कैलेंडर बेचा करता था। 8 महीने तक ऐसा रहा कि मैं वहाँ गुड़गाँव गाँव में शाम को एक बाज़ार पड़ता है, वहाँ पे मैंने कैलेंडर बेचे। और जब वंदना मैडम दोपहर में ये बोलती थी कि बेटा तुम खाना खाओ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं रखती थी मैडम। मैं कोर्ट का चक्कर लगाता था, लंच करने को बोलती थी जब दोपहर में पानी पी कर आके बैठ जाता था उनके सामने। धार्मिक आयोजन होता था शहर में, अखबार में ये छानता था कि आज खाना कहाँ मिलेगा? मैं सड़क पे लाइन पे लग के भी खाना खाता था। तो हुँ, मैंने इस संघर्ष में अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ फेस किया है। जब सर्दियाँ आती थी, गुड़गाँव का जो सदर बाज़ार है मेन रोड पे, वहाँ पे 100-100 रुपए की जर्सियाँ मिलती है। फिर मैं 100 ₹200 की 2 मैंने जर्सियाँ खरीदी थी। मेरे आज भी याद है कि मैं पहनता तो जर्सी था लेकिन मेरी सर्दी नहीं रुकती।
हुँ, मेरी सर्दी में कमर भी मुड़ी रहती थी, मैं आग अलाव की व्यवस्था जो रहती थी अपने हाथ सेकता था। तो बहुत सारा मेरा जीवन एक दर्दनाक मोड़ से होकर गुजरा। लेकिन जैसे मेरे मुझे जख्म मिला, तो मुझे ईश्वर ने हिम्मत भी दी और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात क्या रही कि मेरे मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आया कि मुझे सुसाइड करना है या मुझे गलत रास्ते पे जाना। मेरे मन में सिर्फ एक ही संकल्प रहा है, एक ही दृढ़ निश्चय रहा है कि चाहे इससे भी बुरे दिन आ जाए, मुझे गलत आदमी का साथ नहीं देना, हमेशा अच्छे आदमी का साथ लेना, अच्छे लोगों में बैठना। तो हुँ, लोग मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छे-अच्छे लोग दिए और बहुत-बहुत लोगों ने मुझे प्यार भी दिया इस यात्रा में। मेरे पिता एक छोटे से किसान हैं, वे सिर्फ़ आशीर्वाद दे सकते थे अपना, उनकी आँखों की बेबसी में समझ सकता था। हुँ। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जब ऐसी घटना हो जाती है, कोई बैठाना पसंद नहीं करता, लेकिन लोगों ने मुझे अपने दिल में जगह दी। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है हुँ। और मुझे लोगों ने प्यार दिया, उनके प्यार की बदौलत, हौसले की हिम्मत से मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा। 12 साल बेशक लगे लेकिन न्यायपालिका पे भरोसा था, मेरे साथ इंसाफ तो जब ये घटना घटी, तो उस वक़्त आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता-पिता या आपके जो परिवार वाले हैं, उस जी। वक़्त उनकी क्या रिएक्शंस थे? मतलब कि जब आप पे एलिगेशंस लगाए गए या आप पे आरोप लगाए गए, फिर आपको जब अरेस्ट भी कर लिया गया, तो उस वक़्त उनकी क्या भावना थी या वो लोग किस जी, स्थिति में थे उस वक़्त? पूरा परिवार उस टाइम पे टूट चुका था, आश्चर्यचकित था कि ये मतलब क्या से क्या हो गया, जो लड़का सेना में भर्ती होने वाला था। और मेरा व्यवहार भी कभी किसी के प्रति ईर्ष्या-द्वेष भाव का नहीं रहा किसी से भी, सबका दिल ही जीतने का प्रयास किया मैंने अपने व्यवहार से, चाहे कॉलेज कॉलेज लाइफ़ हो, चाहे मेरे गाँव की हो, चाहे शहर में। मेरे से आज तक जो कोई भी जुड़ा, तो सब मेरे पास ही रहा, कोई दूर नहीं रहा मेरे से, ईश्वर के आशीर्वाद से। ओके, ओके। तो सब आश्चर्यचकित थे, परिवार मेरा सीधा था, तो वे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए भाग-दौड़ भी। जैसे ही मुझे इस केस में हिरासत में लिया गया था, हुँ, तो वे हुँ, लोग डरे-सहमे थे। हुँ, उसके बाद इस केस में फिर पुलिस ने अपना काम किया, मुझे जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद भी लोग लगभग 2 साल 4 महीने 16 दिन बाद मेरी ज़मानत हाई कोर्ट से हुई। तो गाँव में आया तो लोगों ने ताने मारे कि अब तो अपराधी बनेगा। जैसे मैंने किताब उठाई, जो रास्ता मेरा अधूरा था पढ़ने का, तो लोग कहने लगे अब ये पढ़ के दिखाएगा। तो मेरे बारे में कौन क्या कह रहा था, मैंने कभी परवाह ही नहीं करी। मैंने इससे सुनी और इस कान से निकाल दी। तो बस मन में जो मेरे संकल्प था वो मैं उस रास्ते पे दौड़ता रहा। मैं फिर गुड़गाँव शहर में चला गया, जो मैं अभी संघर्ष पिछला आपको बताया है थोड़ी देर पहले। वो संघर्ष किया, फिर मैंने मेरठ का रुख किया। मेरठ हुँ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का, जो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हो, मेरी हुँ, ज़िंदगी का। इस ओके। विश्वविद्यालय से मुझे बहुत प्यार मिला। यहाँ के एक-एक प्रोफ़ेसर का, एक-एक गुरुजन का, एक-एक कर्मचारी का मुझे आशीर्वाद मिला। हुँ, अब ये पूरे विश्वविद्यालय ने परिवार करा। जो मेरे सहपाठी थे, जिस लोगों ने मुझे आसरा दिया, उन सबका धन्यवाद है। और एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुझे यहाँ पे मैं हॉस्टल में आया गुड़गाँव से, तो मुझे खाना नहीं मिलता था गुड़गाँव में 6 महीने तक। तो अचानक से जब मैं मेस का खाना देखा अपने मैं अपने भाई के दोस्त के पास आया था, प्रशांत जी के। तो जब मैं मेस में खाना बेसब्री से खा रहा था, तो मैंने 6 दिन बाद उनसे बोला कि भैया आज ऐसा लगा कि जैसे कई महीनों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया। हुँ, तो लाइफ में ऐसे-ऐसे दिन भी देखे, बिल्कुल ग्राउंड से जीवन जिया, लेकिन कभी भी ये नहीं आया कि मैं हार मान जाऊँ या मैं सुसाइड कर लूँ या मैं ये कर नहीं सकता या मुझे गलत ही आदमी का साथ लेना। गलत आदमी के मैं अपने पास बैठा नहीं, ना कभी गलत आदमी से मैंने संपर्क रखा।